हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैथमेटिकल फिजिक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि मैथमेटिकल फिजिक्स में किस तरह से हमने जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनको आगे लेके जाना है। मैंने काफ़ी बातें आपको पहले भी बताई हुई है कि जो मेरा अपकमिंग जो लेक्चर पहले आपने कवर किया है उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि मैथ्स में मैं कौन कौन से जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो कवर करने वाला हूँ। तो उसमें मैंने आपको बताया होगा कि फर्स्टली आई विल कवर द ट्रिग्नोमेट्री एंड देन डिफरेंशिएशन एंड देन इंटीग्रेशन। आफ्टर दैट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड देन आई विल कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो, राइट। एंड देन बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर मुझे नीडेड होगी और उसके साथ कोई और भी बातें करनी हुई तो मैं आपको बता दूंगा। मैं ये मान के चलूँगा दोस्तों कि आप सभी को बेसिक अलजेब्रा आता है। बेसिक अलजेब्रा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज बेसिक अलजेब्रा फिजिक्स में हमेशा ही यूज़ होता है। तो फिजिक्स को आप ऐसे बिल्कुल भी ना पढ़ें कि अपनी थ्योरी मेमोराइज करने, जैसा मैथ्स के कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं फिजिक्स से सिमिलर काइंड ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। तो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है, जो फिजिक्स है ना हमारे पास ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है, तो उसको उसी तरह से हम लोगों ने चलाना है। आज मैं आप लोगों के साथ डील करूंगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके साथ में ट्रिग्नोमेट्री ही डील। अब ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं आप लोगों के साथ डील कर रहा हूं तो ट्रिग्नोमेट्री में जैसा आप सभी जानते हैं कि जब आपने अगर टेंथ या टेंथ में अगर आपने पढ़ी हुई है, प्लस वन प्लस टू में तो चलो थोड़ा सा आपके पास एडवांस वर्जन आ जाता है, परंतु टेंथ में आपने पढ़ी है लगभग ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 लेक्चर लगाए होंगे या एक महीने तक पूरी पढ़ी होगी। तो मैं आज इतना डिटेल में तो नहीं कर पाऊंगा कि मैं 15 से 20 लेक्चर आपके लगाऊंगा। जो मुझे फिजिक्स के पीओवी से नीडेड है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपने ट्रिग्नोमेट्री का नाम अगर कभी सुना है तो यहीं से स्टार्ट किया होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साथ में सोना चांदी, तो यही चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी, ऑफ कोर्स सभी यही पढ़ते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा इसका एक सिनेरियो अलग लेकर, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और इसके रेसिप्रोकल में यहाँ आपके पास आता है क्या आता है कॉसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा, राइट। सुना मैं आप लोगों को जो समझाने वाला हूँ, मैं आपको समझाने वाला हूँ सबसे पहले क्वाड्रेंट सिस्टम कि क्वाड्रेंट सिस्टम होता क्या है। क्वाड्रेंट सिस्टम में दोस्तों आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब यहाँ से मैं किस तरह से चीज़ें लेके जाने वाला हूँ, मान लेने के लिए मैंने आपको बोल दिया कि साइन 210 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब जैसा आपको कोई पूछ ले साइन 0 डिग्री, आपको पता है 0, आपको पूछ ले साइन 30 डिग्री, आपको पता है 1/2। आज मैंने पूछ लिया साइन 210, तो इस तरह की वैल्यूज आपको पूछी जाए तो ये आपको पता होनी चाहिए, निकालनी आनी चाहिए। अब आपने बहुत ज़्यादा फॉर्मूले अगर याद करके रखे हुए तो मुझे नहीं लगता कि फॉर्मूले नीडेड है। अगर आप इस लेक्चर को एंड तक देखोगे तो उसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपको ज़्यादा फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत है। जो मैं 1-2 स्टेप आपको बताऊंगा वो स्टेप आपके माइंड में सेट हो जाने चाहिए। जैसे वो स्टेप आपके माइंड में सेट हो जाएगी तो हमारे पास ये सारी डिटेलिंग ऑटोमेटिकली हमें समझ आ जाएगी, परंतु ये कि आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास है, सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास है, थर्ड हमारे पास है, फोर्थ हमारे पास है। ये सिर्फ मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है या ये वाली जो आपके पास सीरीज है ये मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं बना रहा हूँ जो प्लस वन प्लस टू में पढ़ रहे हैं। कोई 9th में पढ़ रहा है, कोई 10th में पढ़ रहा है, तो वो स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बता दूंगा कि ये हेल्पफुल किसके लिए है। जो बच्चा 9th में है, 9th में तो मे बी एडवांस जो बोर्ड है हमारे पास ICSE CBSE इसमें आ सकता है, स्टेट बोर्ड में तो नहीं होता है। फिर भी 9th 10th और इसके ऊपर तो प्लस वन प्लस टू तो आप ज़रूरी देखना। इवन ये जो तीनों क्लासेज हैं इन सभी बच्चों के लिए हेल्प करेगी। चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, आपके लिए कंप्लीट एक पैक है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में कोशिश करूंगा चाहे 1 आवर का वीडियो बनेगा या जितना भी लंबा वीडियो बनेगा, मैं इस कॉन्सेप्ट में सारे की सारी ये दिखते हैं जो आपके पास है ना, जो रैंडम एंगल के दिखते हैं, ये सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। ओके, सुना अब इसमें आप लोगों को मैंने सबसे पहले क्वाड्रेंट सिस्टम यहाँ पे कंसिडर करवाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको एक बार एरेंज करता हूँ मैं। सुना अब ये मेरे पास है यहाँ पर सबसे पहले ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है दोस्तों, आपके पास जितने भी यहाँ से आपके पास ऑल वैल्यूज साइन थीटा के मान लेने के लिए आपके पास क्या क्या एंगल बनते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसका उल्टा क्या होता है, साइन का होता है आपके पास
कॉसेक थीटा, इसका उल्टा आपके पास सेक थीटा, और इसका उल्टा आपके पास कॉट थीटा। ये तो आपको पता है। ये सारी की सारी वैल्यूज जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने बोला हुआ है, तो ऑल आर पॉजिटिव, सभी वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव होती है। वो मैं बताऊंगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, सारी चीज़ आपको समझ आएगी। एंड सेकंड में आपके पास जो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आपके पास साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो आपके पास है, ये यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव होता है, और बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पे नेगेटिव होती है। जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे आपको ये पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास होता है आफ्टर स्कूल टू टेन थीटा और साथ में कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होता है, और बाकी जो यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं लिखी वो सारी नेगेटिव होती है। लास्ट में आपके पास कॉस थीटा और सेक थीटा आपके पास पॉजिटिव होगा, और बाकी सारी की सारी वैल्यूज आपके पास नेगेटिव होगी। सो नाउ वी आर डीलिंग विद ऑल द पैरामीटर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंड देन वन बाई वन आई विल डिस्कस इन डिटेल, देन होपफुली कि आप इसको डेफिनेटली समझ जाओगे। ठीक है, सो नाउ अब यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है। साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव है, और यहाँ पे टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव है, और यहाँ पे कॉस थीटा कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव है। एक सिंपल सा आपको पता है कि यहाँ से अगर हम एंगल स्टार्ट करेंगे तो 0 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक चले अगर हम कितने डिग्री 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक आए हम तो ये आ गया हमारे पास 180 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक हम आए तो ये हो गया हमारे पास 270 डिग्री, और यहाँ से यहाँ अगेन हम वापस आए तो ये हो गया हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारे पास एंगल फॉर्मेशन भी मैंने यहाँ पे करी, और वैल्यूज़ भी बताई कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉजिटिव होगी, कौन कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी। सो होपफुली कि आपको यहाँ तक बातें समझ आई होगी। सुना, अगर नहीं समझ आई तो आप थोड़ा सा वीडियो पीछे जा सकते हैं, पीछे से एक बार दोबारा देखना कि किस तरह से बताया। ठीक है, एंड नाउ अब जब भी आपको यहाँ से वैल्यूज़ निकालनी है, वैल्यूज़ निकाले हुए तो तीन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना आपने। सबसे पहला स्टेप आपने ये रखना है कि अगर कोई भी एंगल आपको दिया होगा, मान लेने के लिए फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूँ। आपको दे दिया बच्चों साइन 210 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने को, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 210 डिग्री। तो साइन 210 डिग्री को सबसे पहले आप लोगों ने 180 या फिर 360 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला स्टेप ये होना चाहिए। ठीक है ना, वैसे फॉर्मूले भी इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे लगता है कि मुझे सबसे ईजीएस्ट वे लगता है कि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 180 और 360 के फॉर्म में पहले लिखो, इस इक्वेशन को लिखो, ये जो तुम्हारे पास ये एंगल दिया है इसको लिखो, एंड देन उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अब मैं इसको अगर लिखना चाहता हूँ साइन 180 और 360 के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, मान लो 180 डिग्री प्लस, कितना प्लस करने पे मेरे पास 210 बनेगा, ये बनेगा मेरे पास 30 डिग्री। अगर इसमें मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा, है ना, 80 90 200 एंड देन 210। ठीक है, अब ये मेरे पास साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री मैंने यहाँ पे इसमें ऐड किया, तो ये मेरे पास ये बन गया। तो इसके बाद डायरेक्ट इस चीज़ को आपने साइड कर देना है, तो अपने सीधे साइन 30 डिग्री पुट करना है, एंड देन आपके पास वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2। साइन 30 डिग्री तो 1/2। अब ये प्लस आएगी या नेगेटिव आएगी, इसका विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पे याद रखना 180 डिग्री एंगल है प्लस 30, 180 डिग्री प्लस 30, तो मतलब ये कहीं इधर जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर कर रहा है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर कर रहा है तो यहाँ पे हमारे पास जो साइन है दोस्तों, जो साइन है ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। यहाँ पर से टेन थीटा और कॉट थीटा हमारे पास ये होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी नेगेटिव आती है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास साइन 30 डिग्री, जो यहाँ पर इसको हमने सॉल्व किया, ये आ जाएगी हमारे पास -12। तो यहाँ पर हमें ये पता लगा कि जो साइन 210 की हमने वैल्यू निकाली दैट इज द -1/2। तो इसमें आपने पहला स्टेप किया कि अब यहाँ से मैं आपको स्टेपिंग सिखा देता हूँ कि आपने करा क्या। ओके, सो आई थिंक यहाँ तक विजिबल है। यहाँ से नीचे अगर कोई अनदर वैल्यू लिख रहे तो आपको दिखाई नहीं दे रही वीडियो में। ठीक है, तो ये तो मैंने चलो यहाँ पर इजीली लिख दिया, यहाँ से आपको समझ आ गया ये। अब इसमें अगर मैं एक और बात का ध्यान रखूँ कि स्टेपिंग हमने किस तरह से करनी है, मैं इसको इरेज करता हूँ, आपको बताता हूँ। अगर आपने होपफुली कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ये चीज़ें समझ ली होगी। अब यहाँ पर इस चीज़ को मैं थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा कि आपने किस तरह से और भी एंगल फाइंड आउट करना है।
जैसे पहला स्टेप क्या आपके पास, पहला स्टेप आपने 360 डिग्री और 180 डिग्री का फॉर्म बनाना है, किसी एंगल का फॉर्म में लिखना है एंगल को, ठीक है। एंड देन सेकंड आपने क्वाड्रेंट चेक करना है, सेकंड आपने चेक करना है, चेक द क्वाड्रेंट, है ना, क्वाड्रेंट। एंड देन जब आप क्वाड्रेंट चेक करोगे उसके बाद आपने फाइनली ये चीज़ चेक करनी है कि जो आपके पास वैल्यू आने वाली है, फोर्थ वैल्यू, वो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव, एंड देन आपने वैल्यू फाइंड आउट कर देनी, जो आपके पास प्रॉपर मेथड है। अब इसमें आपको मैं ये सिर्फ इस फॉर्म में इसलिए लिखने को बोल रहा हूँ कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस फॉर्म से आप बाहर आ जाओगे तो आपको काफ़ी सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। मान आपके पास 1 2 3 पॉइंट आपके पास है, इन पॉइंट की हेल्प से आप कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे एंगल लिख के देता हूँ। अनदर क्वेश्चन मैंने दे दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 240 डिग्री। अब 240 डिग्री आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो आराम से लिख सकते हो साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना होता है? 180 प्लस 60 0, 240 डिग्री। इस फॉर्म में लिख दिया आपने। अब यहाँ से 180 डिग्री प्लस 60, 180 में कुछ ऐड करने पे आप इस क्वाड्रेंट मारे तो आपको पता लग गया कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहे हो। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव आ गया तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू अब आपको पता होनी चाहिए। तो साइन 60 डिग्री की जो आपके पास वैल्यू होती है वो होती है आपके पास √3/2। तो ये आपके पास आंसर है। तो इस तरह से आप सभी तरह के एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ट्रिग्नोमेट्री से। अब ट्रिग्नोमेट्री के दो एंगल आपको ना फिजिक्स में आप जितनी बार भी मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, अगेन एंड अगेन आपको देखने पड़ेंगे, अगेन एंड अगेन। कभी भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे तो क्योंकि आपको ये एंगल हमेशा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। वो एंगल है, एक एंगल है थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री और दूसरा एंगल है थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। ये दोनों एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल में इन दोनों एंगल का जिक्र अगेन एंड अगेन किया जाता है। अभी अभी मैंने आपको बताया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा मान लेने के लिए आपको पूछ लिया मैंने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 37 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 53 डिग्री। अब दो मैं बताऊंगा, बाकी के रिमेनिंग जो हमारे पास कॉस थीटा है, कॉस 37 है, कॉस 53 है, टेन 37 है, टेन 53 है, वो आप सॉल्व करके दोगे, राइट। तो एक बेसिक सी ट्रिक से आपको इसको ध्यान में रखना है कि बेसिक ट्रिक आपके पास क्या है, ये आपको पता है। ये कोई एंगल थीटा है, एंगल के सामने आपका परपेंडिकुलर हो सकता है, ये आपका बेस है और ये आपका एंगल के सामने ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होगा, है ना। इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, अगर यहाँ पे कुछ एंगल बनाऊंगा तो उस केस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए सेम हो जाएगा। अब आप लोगों ने जब भी ये वैल्यू निकालनी है तो एक सिंपल सी बात से आपने ये याद रखना, 3 4 5 ऑलवेज मेंशन करना आपने एच पे, ठीक है ना। एच पे आपने मेंशन कर दिया 5, है ना, ये आपके पास 5 आ गया। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एंगल क्या कंसीडर करना है। मान लो ये एंगल आपके पास थीटा 1 एंगल आपने 37 डिग्री कंसीडर किया और थीटा 2 एंगल आपने कंसीडर कर दिया मान लेने के लिए 53 डिग्री। ये अब ये एंगल 37 डिग्री एंगल है, छोटा एंगल है, बड़ा एंगल है। छोटे एंगल के सामने छोटी वैल्यू फाइंड आउट पुट करनी है जो भी बची हुई है। 3 और 4 में छोटा क्या, ऑफ कोर्स 3, तो इसके सामने आ जाएगा रिमेनिंग जो बचने वाला है 4, ये 4 यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा इस क्राउड को ख़त्म करके मैं इसको क्लियरली अगर यहाँ पे मेंशन करूँ तो ये मेरे पास आ गया 53। अगर इसको मैं मानूंगा और इसको मैं मानूंगा 37 डिग्री तो उस केस में ये 3, ये 4, ये 5 ये आ गया। अब मैं सिर्फ 2 एंगल आपको बताऊंगा, बाकी रिमेनिंग एंगल की वैल्यूज आप मुझे कमेंट सेशन में बताना है तो मुझे पता चलेगा कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही है नहीं हो रही है। सो नाउ 37 डिग्री अगर मैंने फाइंड आउट करना है, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, मंत्र अभी अभी आपने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री है ये एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर ही है, हाइपोटेन्यूज है
तो ये हमारे पास आ गया 3/5 और हमारे पास साइन 53 डिग्री है। अब इस एंगल की बात करें तो साइन 53 के सामने परपेंडिकुलर ये है, इस एंगल की बात करें इसके लिए बेस ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो याद आएगा 4/5। इट्स ऑल अबाउट साइन 37 एंड साइन 53 डिग्री। तो इस तरह से रिमेनिंग जो एंगल है वो होपफुली आप फाइंड आउट कर दोगे। तो ये हमारे पास आज की डिटेल वीडियो थी जिसमें मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया, और बेटर वीडियोस मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ ज़रूर बने रहना हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो भी नीडेड स्टूडेंट है, जिन भी बच्चों को ये चीज़ें समझने में कोई तकलीफ आती है, वो बच्चे ज़रूर हमारी वीडियो के साथ गो थ्रू कर सकते हैं कि आप और भी आप अगर कोई टॉपिक आपके मन में हो कि आप चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ या उस टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, इन जनरल जो भी आपका मैथ्स या फिजिक्स का कोई टॉपिक आपको लगता है तो आप मुझे ज़रूर शेयर करना। मैं डेफिनेटली आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और साथ में काफ़ी जो भी आपके डाउट उसमें रहेंगे तो वो डाउट सारे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और शेयर ज़रूर करना हमारे वीडियो को, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।